हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। थोड़ा अलग है बोलने के लिए, मूवी शूवी इंटरनेशनल सब कुछ बढ़िया है। देखो, मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर हम सारा जितना भी इंटरनेशनल कंटेंट आएगा वो कवर करेंगे अब, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और मूवी शूवी के ऊपर हम जितना भी कंटेंट इंडिया में रिलीज होता है, क्योंकि पहले सिर्फ हम हिंदी कवर करते थे, अब साउथ की भी इतनी सारी चीजें आने लग गई हैं, तो इंटरनेशनल वाले को हमने अलग कर दिया है। चाहे वो थिएटर में रिलीज हो, चाहे वो ओटीटी के ऊपर रिलीज हो, अंग्रेजी भाषा या कोई और ऐसी फिरंगी लैंग्वेज जो कि हिंदुस्तानी नहीं है, वो सारा वहां पर चला जाएगा। ठीक है। टॉम हार्डी काफी आपको हंसाया उसने वेनम के अंदर। आपको इंटरेस्टिंग तरीके की इंटेंसिटी भी नजर आई है वहां पर। वहां भी एक थोड़ा सा वो लूजर तरीके का इंसान था, जहां पर वेनम आकर उसको मस्त तरीके से पावर्स दे देता है और फिर उसका एक पर्पस डिफाइन हो जाता है। एक इमोशनल एंगल भी आ जाता है। वेनम जब लास्ट आई थी कि भाई साहब को वापस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको उसी रूप के अंदर आपको दोबारा से देखने को मिल जाता है हैवॉक मूवी के अंदर, जो कि अच्छी हिंदी डबिंग के साथ आपको नेटफ्लिक्स पे भी देखने को मिल जाएगी। पहले कुछ जो पॉजिटिव चीजें मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। एक तो इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत शानदार है, इसकी कलर ग्रेडिंग नेक्स्ट लेवल की है, जो आप मेरे ख्याल से अच्छे तरीके से नोटिस भी करोगे। जो भी मूवी के अंदर ब्लैक्स जो होते हैं, जो डार्कर एरिया होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से जो आपको नजर आना शुरू हो जाता है, जैसे कि आप पीछे भी देख रहे हैं, बहुत मस्त लगने लग जाता है। वो आपको स्क्रीन में एक नेक्स्ट लेवल का एलिवेशन आ जाता है। ये जैक स्नाइडर के जोन के अंदर जाना शुरू हो जाता है, मजा आता है। डार्क नाइट वगैरह में पहले ये यूज हुआ था, ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर सेटअप दिखता है। अब दो तीन कहानियां जो इंटरमिंगल हो जाती हैं। एक कहानी है टॉम हार्डी की, जो कि कहीं ना कहीं एक नॉट सो राइचियस तरीके का पुलिस इंस्पेक्टर है। ठीक है। साथ साथ में दिखाया गया है कि ऐसा शहर है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का कुछ खास है नहीं, तो अंडरवर्ल्ड भी चलता चला जा रहा है, और उसके साथ नॉट सो परफेक्ट जो है पॉलिटिशियंस भी हैं। अब एक गैंग वॉर के अंदर पॉलिटिशियन के एक बेटे की शक्ल दिखाई जाती है कि शायद ये इन्वॉल्व था। क्या वो इन्वॉल्व था कि नहीं था? अब क्योंकि ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है, ये भी कोई बहुत ज्यादा शाना तो है नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कोई सीधा तो है नहीं है, तो ये कुछ न कुछ फेवर्स देता रहता है इधर उधर। तो क्या ये इस लड़के को बचाएगा कि नहीं बचाएगा? क्योंकि फेवर्स लेगा तो फेवर्स वापस भी देनी पड़ेंगी। और ये सारी चीजों को आपको बहुत ही हाई इंटेंसिटी इंटरमिंगलिंग ऑफ स्टोरी भी दिखेगा, और साथ साथ में बहुत हाई ऑक्टेन एक्शन भी दिखेगा। अगर आपको एक्शन की उम्मीद है इससे, तो आपको फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी के अंदर कि इसके अंदर ब्रूटैलिटी होने वाली है, उसकी हिंट्स दी जाएंगी, जहां पर गन्स वंस आपको दिखा के ऐसा दिखाया जाएगा कि बहुत खून स्प्लैश हो रहा है। लेकिन अगर आप आधा मूवी के अंदर जब चले जाओगे, तो आपको फर्स्ट क्लास तरीके से दिखाया जाएगा कि किस तरीके से ये हैंड फाइट से लेके चेस सीक्वेंसेस से लेके गन शॉट से लेके ब्रूटल तरीके का चीजें से लेके सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखने वाली हैं। अब इसके अंदर कमी कहाँ आ जाती है? कमी आ जाती है कि ये जो मूवी है ना, ये थोड़ा सा आगे पीछे भी होती है। आपको डिफाइन करने के लिए टॉम हार्डी के कैरेक्टर को ये थोड़ी सी आगे पीछे जाती है। ठीक है। उस टाइम पे जो एडिटिंग है वो इतनी शार्पर नहीं है। आप करंट सीन के अंदर इतने ज्यादा इंक्रोज होते हो, वो अचानक से जब बैक सीन आते हैं तो आपका अटेंशन जो होता है वो थोड़ा सा हटता है। दूसरा, ये जो पर्पस दिखाया गया है यहाँ पर, वो बहुत सॉलिड पर्पस नहीं है कि आप बोलो कि लाइफ थ्रेटनिंग मुद्दे हो गए जिसकी वजह से इतना एक्शन होना शुरू हो गया। इसको लाइटली भी लिया जा सकता था, लेकिन इसमें डायरेक्टर साहब ने एक सिचुएशन क्रिएट करी है कि जिसके अंदर पॉलिटिकल फेवर्स भी हैं, जिसके अंदर गैंग वॉर भी हो रही है, उसके अंदर भी कुछ हादसे हुए हैं जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। पुलिस वाले जो हैं उनके अंदर भी कई फेवर्स उनको रिटर्न करनी है, साथ साथ में वो भी कोई बहुत नॉट सो राइचियस तरीके के हैं। तो ये सारा कुछ जो मुद्दा हो जाता है, मतलब वन मैड पर्सन अगेंस्ट अनदर मैड पर्सन टाइप की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। और जो कैट माउस चेस क्रिएट होती है कि ये जो लड़का है ये बचेगा कि नहीं बचेगा, और टॉम हार्डी उसको बचा भी पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, और बचा रहा है तो वो क्यों बचा रहा है, ये जो क्लैरिटी है कि टॉम हार्डी कैसे सोच रहा है, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता। वो मूवी के एंड में क्लियर होता है, उसमें ये अच्छी है। अब अच्छी किसी चीज जो जो पॉइंट है जो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर खला, एक तो टॉम हार्डी की जो लुक है वो बिल्कुल ही आपको वेनम टाइप की लगती है। तो आपको ऐसा लगता है ये अभी शायद हंस देगा या फिर हमें हंसा देगा, ऐसा बीच बीच में लगता है। हालांकि गुड एक्टर उसने ऐसा किया नहीं है, क्योंकि वो लुक सेम है, आपको ऐसी थोड़ी थोड़ी फीलिंग आती रहती है। दूसरा, जो फर्स्ट हाफ है वो बिल्डअप के अंदर टाइम लगाता है कि ये क्या कुछ हो रहा है, और आगे पीछे होने की वजह से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एंड आते आते बहुत सारा एक्शन आना शुरू हो जाता है, बैक टू बैक एक्शन आता है, आपको स्वाद तो आता है, लेकिन जो फीलिंग होती है ना, वो ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर एक बाप बेटी का रिलेशनशिप, टॉम हार्डी और उसके फैमिली का रिलेशनशिप और अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट हो सकता था, जिससे कंसर्न रेज हो सकता था उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए, और एक लगाव सा लग सकता था कैरेक्टर में, वो ज्यादा नहीं किया है। और इसके आसपास के जो पुलिस के लोग एक दिखाए गए हैं जो इसके कमांडरी के अंदर ही है, वो भी ज्यादा डीप तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया गया। तो उस वजह से
पूरा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होता, बट मैं बोलूँ अगर आपको एक्शन मूवी देखनी है और ठीक तरीके की एक्शन मूवी देखनी है जहाँ पर आपको मजा आए, स्वाद आए, कलर ग्रेडिंग अच्छी हो, इंटेंसिटी अच्छी हो, और अलग अलग तरीके के एक्शन प्लॉट्स हो, यानी कि रिपीटेड तरीके से सारी चीजें चल रही हैं, तो शायद मेरे ख्याल से आपको स्वाद आ जाएगा। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।